हेलो लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल्स उसके एनसीईआरटी के सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारे पे स्टेटमेंट है वो बोलती है, पहले मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो क्वेश्चन हमारे पास बोलता है वो बोलता है कि हमारे पास एक पॉइंट है Q, ठीक। उस पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो इससे यहाँ तक की जो लेंथ है, तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि XY मेरा एक टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट पे एक पॉइंट है Q। अब इससे जो लेंथ है टेंजेंट की वो हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। और जो Q का डिस्टेंस है सेंटर से, तो हमने सर्कल ऑफ सेंटर को O मान लिया है, वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें इजीली इसमें पता चल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो है ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ओ पी, और जो बेस है पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। ओ पी हमें फाइंड करना है और ओ पी हमारा किसकी इक्वल है, रेडियस। तो इसे आर बोल देंगे। पी क्यू है 24 और ओ क्यू है 25। 25 का स्क्वायर 625। हमारे पास 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ प्लस का तो यहाँ देखिए माइनस का, और आर स्क्वायर हम इसको रीअरेंज करके लिख देंगे। इनको माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 49। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो यूनिट सेंटीमीटर में थी। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है बोर्ड्स में हमारे पास, तो हमें मर्जी है तो पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, फिर सीधा रफ में सॉल्व करके सिर्फ आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, और इसलिए मैंने डायग्राम भी पहले ही बना लिया है। तो आप NCERT अपने साइड बाय साइड खोल के रखना, और जो भी क्वेश्चन नंबर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसको रीड कर लेना एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये बोलता है एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, उससे ना सर्कल पे हमने 2 टेंजेंट बनाए हैं, और वो दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे 80 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। तो वो एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे जो एंगल बना रहे हैं वो 80 डिग्री है। क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है। अब हमें फाइंड करना है एंगल POA। हमारे पास मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। तो POA तो मेरे को ये फाइंड करना है। तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए जो हमें कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूँ, अगर मेरे को ये और ये तीनों पता चल जाए तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये मेरे को पता है 90 डिग्री। अब एंगल PAO इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसका रीज़न ये है, हमें पता है कि जब भी एक टेंजेंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो टेंजेंट सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब ये इस पॉइंट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो देखो, रेडियस के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली P और B, PBO भी 90 डिग्री का, क्यों? क्योंकि PB एक टेंजेंट है सर्कल पे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है टेंजेंट का सर्कल पे, पॉइंट B। तो रेडियस के साथ ही क्या बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक। और एंगल PBO ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब अगर मेरे को इसका रीज़न स्पेसिफाई करना है, तो हमारे पास जो थ्योरम 10.1 है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे तो मैं स्टेटमेंट आपको लिख नहीं रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट लिखनी है बोर्ड्स में या फिर स्कूल के प्री बोर्ड्स या UT वगैरह सब, उसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो ये है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास, मेरे को ये पता चलेगा एंगल 90 डिग्री है। अब मेरे को ये पता करना है ये कितना होगा। तो इसके लिए मैं इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल लिया है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला पार्ट है वो है OB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB रेडिया है।
ये देखो ये दोनों ही क्या है, रेडियस है सर्कल के। ठीक, रेडिया का मतलब होता है जब भी मैं दो रेडियस की बात करूँगा, मतलब प्लूरल रेडियस की बात करूँगा तो रेडिया बोलता हूँ। तो कहने का मतलब है रेडिया इज टर्म यूज फॉर प्लूरल रेडियस। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, हो जाएगी पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अब इसका रीज़न क्या है, मेरे को पता है कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा वो दोनों इक्वल होते हैं लेंथ में। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार चेक कर लेना। तो इसका रीज़न हम स्टेट कर देते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट पूरी स्टेट कर दी है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट मेरे पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो है वो है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, और इसका रीज़न आ जाएगा ये दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो मेरे पास तीनों चीज़ मिल गई, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी पी के। और जो क्राइटेरिया यूज़ हुआ है वो है ट्रिपल एस बाई एस एस एस, साइड साइड साइड। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ जो एंगल ओ पी ए होगा किसके इक्वल होगा, एंगल ओ पी बी के। रीज़न बाई सी बी सी टी, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मेरे को पता है जो एंगल ओ पी ए है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए पी बी है। और ये मेरे पास कैसा आया, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये ओ पी ए छोटा वाला पार्ट इस बड़े वाले का क्या आधा है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये मैंने लिखा है इस लाइन में। अब एंगल ए पी बी कितना है मेरे पे, ए पी बी 80 डिग्री है, तो ओ पी ए कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ, मतलब इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी ए ओ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ए ओ पी मेरे को फाइंड करना है, ओ पी मैंने अभी ऊपर फाइंड किया। तो एंगल ए ओ पी 180 माइनस 130, तो क्या हो गया 50 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, ए ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन 5। ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इसका सॉल्यूशन इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है कि जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन मतलब परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही पास करती है। कहने का मतलब है ये ए भी हमारा सपोज करो एक टेंजेंट है, तो ये सर्कल को जिस भी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, मतलब टच कर रहा होगा, तो सपोज करो हमने पी पे मान लिया ये टच कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ये ओ से ही पास करेगा। जो ये लाइन परपेंडिकुलर है ना ओ पी, ये सेंटर से ही पास करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने लिख दिया पहले कि हमने एज्यूम कर लिया एक सर्कल ओ है जिसका सेंटर ओ है, ए बी एक क्या है हमारे पास टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब 10.1 जो थ्योरम है वो ये बोलती है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। इस वजह से ओ पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। इसका मतलब क्या है, ओ पी बी क्या 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब मैं एक पॉइंट एक्स एज्यूम कर लेता हूँ सच डैट जो एक्स पी है वो भी क्या हो 90 डिग्री हो। लेकिन ठीक, अब इसका मतलब क्या है, एक्स पी बी क्या होगा 90 डिग्री। इसके क्वेश्चन 2 मान लिया फ्रॉम 1 और 2 से ओ पी बी भी कितना है 90 और एक्स पी बी भी कितना है 90, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ओ पी और एक्स पी को इंसाइड कर रहे हो। भाई अगर कोई चीज़ 90 डिग्री बना रहा है तो एकदम सीधा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी लाइन यहाँ से आ रही है वो भी क्या 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री तब बनेगा जब वो भी इसी लाइन को कोइंसाइड करेगा। तो यही लिख रखा है विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ लाइन एक्स पी पासिस थ्रू ओ। इसका मतलब क्या है, चाहे ओ पी हो या एक्स पी हो दोनों ही परपेंडिकुलर तभी बनाएंगे जब ये सेंटर से पास कर रहे हो। तो ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, हेंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिस थ्रू सेंटर। अब 10.2 के 3-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।